अल मवासी में हुए जनसंहार में अभी तक 90 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 45 जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं और सैकड़ों घायल हैं। लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आपसे गुजारिश है, मेरा कोई भी वीडियो हो उसको 10 मिनट से कम मत देखिए प्लीज। ये मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, 10 मिनट आप देखिए। चाहे जो मैं मानता हूं कि मेरे एवरेज 20-25 हजार व्यूज आते हैं, पहले 30-40-50 हजार आ रहे थे, लेकिन अभी इधर पता नहीं क्यों कम हो गए हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो उसका देखिए एक, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन उस पर नहीं कर सकता, आपसे बस गुजारिश है कि उसमें आप जो वीडियो हमारे हों, जैसे अगर 10 मिनट के हों तो पूरा 10 मिनट देखिए, अगर उससे कम के हो तो वो पूरा देखिए, 5-6 मिनट वाले। लेकिन ज्यादातर जो हमारे वीडियोस 20 मिनट के करीब होते हैं, 18 से 20 मिनट, उसको आप कम से कम 10 मिनट देखिए। और ये उन मेरे जो 5 से 6 हजार जो कमिटेड फॉलोवर्स हैं, जिनके व्यूज आते ही आते हैं हर हाल में, मैं उनको मतलब उनसे अपील कर रहा हूं, जो 5 से 6 फॉलोअर्स, 5 से 6 हजार फॉलोअर्स हैं। आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को कम से कम 10 मिनट देखिए, तो फिर उसका उस तरह से असर पड़ेगा और एक एवरेज उसका सही निकलेगा। अब देखिए क्या है कि जिस घटना के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, अब आप सोच लीजिए, अल मवासी में जो हुआ उसके बारे में मैंने कल बताया था कि वो पूरा जो हमला है, उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने कहा कि हम तो मोहम्मद दैफ पे स्ट्राइक कर रहे थे। मोहम्मद दैफ गाजा में है ही नहीं, वो पूरा झूठ। उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का बयान भी हमने आपको कल पूरा पढ़ के सुनाया था कि मोहम्मद दैफ का बाल विवाह का नहीं हो रहा है। और उस बयान के एक जो उसका दूसरा पार्ट आ जाया है, उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कह रहा है कि अरे मोहम्मद दैफ जहां भी है तुम पे हंस रहा है नेतन्याहू। तुम, अब क्या मैं वर्ड यूज करूं, CHUTIYA नेतन्याहू, तुम CHUTIYA हो। ये चीज मोहम्मद दैफ कह रहा है। और अब आप देखिए कि जो बदले की घटना हुई ना, इजराइल की राजधानी तेल अवीव, और तेल अवीव के पास रामले सबब है, रामले RAMLE, रामले सबब है। वहां पर एक शूटिंग और हिट एंड रन ऑपरेशन हुआ। एक अकेला लड़ाका, फिलिस्तीनी लड़ाका, या एक फिलिस्तीनी जो युवा है, जो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें अपने इनिशिएटिव पे करते हैं या उनको प्रेरित किया जाता है। प्रेरित तो भाई है ही वो लोग, हमास के पूरे और इस पूरे जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जो सशस्त्र संघर्ष है उससे प्रेरित तो है ही। तो वो क्या हुआ कि रामले में सीधे सीधे एक शूटिंग ऑपरेशन हुआ IDF का। बताइए, तेल अवीव से ज्यादा कोई सेफ जगह है IDF के लिए? नहीं। रामले से ज्यादा कोई सेफ जगह नहीं। लेकिन वहां पर फिलिस्तीनी युवा एक घुस गया और उसने IDF के 4 लोगों को पहले उनको गोली से मारा, उसके बाद अपनी कार में बैठा और अपनी कार लेके उनको कुचल दिया। 4 में से 2 की हालत बहुत गंभीर है और उनके मतलब जीवित नहीं रहने की पूरी संभावना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इजरायली रिपोर्ट्स कह रही है और इजरायली प्रेस इस बात को कह रहा है। दूसरी जो घटना घटी, आज क्या हुआ कि एक एड ट्रक जो आती हैं जो सहायता के नाम पे, उनमें एक IDF का एक टुकड़ी छुपी हुई थी। और लेकिन हमास ने उसको देख लिया। कब देखा? जब वो घुसे उधर से, इजराइल की जो इजराइल का जो राफा का बॉर्डर है, वो लोग घुसे, एक ट्रक घुसी और उसके बाद उसको हमास ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ उसमें सस्पिशियस सी एक्टिविटी थी। उसके बाद जब वो राफा में के पूरब में एक इंटरसेक्शन है, एक चौराहा टाइप है, वहां पर जब वो पहुंचे तो हमास ने गोली चला दी। और जब हमास ने गोली चलाई, जैसे ही गोली चलाई, वो ड्राइवर ट्रक उसको रोक के भागा। और जब ट्रक रुक गई तो फिर उसमें जो IDF सोल्जर्स थे उनको बाहर आना पड़ा और कम से कम 5 से 6 संख्या में IDF सोल्जर्स थे, उनको गोली मारी गई। उसमें कम से कम 3 IDF सोल्जर्स मारे गए हैं जो अभी तक की रिपोर्ट है, और 3 उसमें घायल हैं। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और 3 और घटनाएं वेस्ट बैंक में हुई जिनकी अभी तक पूरी तरह से खबर नहीं मिल पाई है, जिसमें एक जगह जेनिन में फिलिस्तीनी युवा ने 2 सेटलर्स को चाकू से मारा, ऐसे पूरा घोप के मारा। उसके बाद जो एक अल खलील में एक और घटना हुई
जहां एक फिलिस्तीनी युवा ने 11 सेटलर्स जा रहे थे, उन पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उन पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी, और वो उसने तो बोला अल मवासी का नाम कि दिस इज फॉर अल मवासी, अरबिक में वो बोला और उसने अपनी गाड़ी चढ़ा दी। अब आप देखिए, ये जो देखिए बातें हो रही हैं, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो महमूद अब्बास की जो गद्दार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसका एक नेता बड़ा ही बदनाम टाइप का है, उसका जगूब नाम है मुनीर जगूब। मुनीर जगूब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल सला शाकाल की तरह है, मतलब गंजा रहता है। मुनीर जगूब की आप उसको गूगल पे जरूर से देख लीजिए, वो ऐसे टाइप करिएगा मुनीर जगूब फतह लीडर। तो मुनीर जगूब ने स्टेटमेंट दिया कि जो मवासी में हुआ उसमें एक्चुअली, अब मोहम्मद दैफ तो वहां है ही नहीं, तो वो तो कह नहीं सकता, तो उसने कहा इजराइल को बचाने के लिए कि वहां पर हमास के कुछ फाइटर्स सिविलियंस के साथ थे, इसलिए इजराइल ने मारा। अब इजराइल कह रहा है मोहम्मद दैफ वहां था इसलिए हमने मारा। और ये जगूब जो है, ये भी बहुत बड़ा CHUTIYA है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि वहां पर हमास के फाइटर्स। अब बताइए, ये इतना अच्छा। उसके बाद जो हुआ फिर ये जो मुनीस जगूब है, इसके खिलाफ प्रदर्शन निकले, और उसमें जनता ने कहा, मतलब रमल्ला में प्रदर्शन हुए, वेस्ट बैंक में प्रदर्शन हुए, हर तरफ से पूरा जो एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ईरान से लेके यमन से लेके हर जगह उसकी भर्त्सना हुई। और जिस तरीके से चाइना ने कल पूरा डिक्लेयर किया था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ अब कोई उस तरह का संबंध हम नहीं रखेंगे, तो वो सारी बातें देखी चाइना की एक तरह से सच हुई। और आपको बताएं कि बाकी सब पूरे जितने रेजिस्टेंस के एरियाज हैं, बहराइन में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट में है, सब जगह से भर्त्सना हुई इस स्टेटमेंट की। जनता, मैंने जैसे कहा, जनता सड़क पे निकल आई और उन्होंने कहा कि इफ यू कांट स्पीक एनीथिंग गुड अबाउट गाजा देन शट द फक अप। ये पूरा जो फिलिस्तीनी जनता है उसने, जो मुनीस जगूब है, उसको कहा। उसके बाद देखिए, यमन से आज एक बड़ी खबर आई है। यहिया सारी जो यमन के जो स्पोक्स पर्सन है, आर्मी स्पोक्स पर्सन, उनकी खबर आई है कि उन्होंने दो नए हथियार यमन ने अपने, और यमन तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसको मतलब बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि ट्रैक करना कि अब कौन सा नया हथियार। हाइपरसोनिक मिसाइल वो दिखा चुका है यमन। उसके बाद जो नेवल बोट्स में जो ड्रोन दागने की जो वो है, पूरा वेपन है, वो नेवल बोट में एक फिटेड है, वो भी वो दिखा चुका है। तो अब उसके बाद यहिया सारी का बयान आता है। उन्होंने अरब वर्ल्ड को कंडेम किया, सऊदी अरेबिया और बाकी देशों को, और कहा कि अगर इसी तरह से अगर अरब देश बिहेव करते रहे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। और यहिया सारी ने कहा कि हमने देखिए 2 और बड़े हमने वेपन्स ईजाद किए हैं और जिनको हम आने वाले दिनों में यूज करेंगे। और जो कल एक शिप को जो मारा था 2 बार, वो शिप डूबने लगी है। ये करीब समझ लीजिए, मेरे ख्याल से 137वां स्ट्राइक था कल, और उसमें से 30 से ऊपर जो शिप्स हैं वो डूबने लगी। अभी उसका पूरा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि शिप्स के डूबने का जो हर एक शिप एक किसी प्राइवेट कंपनी से जुड़ी होती है, एक शिप जो होती है, या कई शिप्स एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ी होती है, तो वहाँ सारे उससे डेटा लाना, ये करना, ये अभी विकिपीडिया भी नहीं कर पाया। ये अमेरिका ने तो किया ही नहीं है, और इसको यमन ने भी अभी इसको इस डेटा को कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए, जो दूसरी बड़ी घटना हुई कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जिकिम, जो मिलिट्री साइट है इजराइल के अंदर, वहां पर 107 मिलीमीटर रॉकेट से मार की। अब इसमें बता दें आपको, कई बार आपने ये सुना होगा कि जिकिम में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मार की। जिकिम में देखिए क्या है कि वहां पर इजराइल के बंकर्स भी हैं, इजरायली बंकर्स हैं, इजरायली मतलब IDF के सेफ बंकर्स भी हैं। तो जिकिम में जो बार बार हमास स्ट्राइक कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो ढूंढ रहा है कि कौन सी स्ट्राइक उनके बंकर तक चली जाए। क्योंकि देखिए, रजूम रॉकेट से उसने स्ट्राइक किया, 107 मिलीमीटर कैलिबर के जो रॉकेट्स हैं उनसे स्ट्राइक किया। ये क्या है कि अच्छा, और इस जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे, जिस तरह के कोऑर्डिनेट्स से हमास स्ट्राइक कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट्स लगभग सिमिलर है।
तो उनके सिमिलर होने का क्या पूरा वो है, वो सिमिलर होने का उसमें ये फायदा है कि वो एक जगह स्ट्राइक कर रहे हैं कि एक जगह धंसती जा रही है, वो धंसती जा रही है और वो कभी भी बंकर तक पहुंच सकती है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो जानकारी है जिकिम की। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने आज कई कई हमले किए, उसकी डिटेल्स आपको हम बताएंगे। फिर देखिए जो मुनीर अल जगौब, सॉरी मुनीर जगौब नहीं था, मुनीर अल जगौब उसका पूरा नाम है, जो फतह का जो गद्दार और दलाल जो नेता जिसने इस तरह की बात इजराइल के पक्ष में कही, मुनीर अल जगौब, सॉरी। तो ये मुनीर अल जगौब के खिलाफ जो बहुत सारे सिविलियंस हैं, जो सिविलियंस हैं गाजा के, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग एक हैं और जो चीज़ गाजा को नुकसान पहुंचाती है वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। हमास हमारे जनता के बीच से उभरा हुआ संगठन है और हमास के लड़ाके कभी भी हमको ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज नहीं करते। पूरा वेस्ट चिल्लाता है कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड्स के रूप में सिविलियंस को यूज करता है। इस लड़ाई में 7 अक्टूबर के बाद यह साबित हुआ है कि इजराइल अपने नागरिकों को ह्यूमन शील्ड्स के रूप में यूज करता है, हमास नहीं करता है, हमास ने कभी नहीं किया। और ये देखिए ये पूरी बात जो है इसको वहां की जनता डिनाई कर रही। फिर देखिए जो PFLP है, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, उसने भी पूरा इस चीज़ को एक्सपोज किया किस तरीके से अल मवासी और उसके बाद जो शती रेफ्यूजी कैंप में नरसंहार इजराइल ने कल किया और उसको किस तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जस्टिफाई कर रही है। महमूद अब्बास के रेजिग्नेशन की डिमांड की और ये भी कहा कि जल्दी ही उसको हम अपदस्थ कर देंगे। उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना बलाता कैंप में हुई और बलाता कैंप ये नाब्लिस में, वेस्ट बैंक में, और ये जो सारी जो स्टैबिंग की घटनाएं वेस्ट बैंक में हुई उसके अलावा इसमें देखिए क्या है, ये बिल्कुल गाजा की स्टाइल में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और इसमें एक मतलब दो टैंक्स थे, 2 टैंक्स बलाता कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको पूरा एक मैनूवर उनका पीछा किया फिलिस्तीनी लड़ाकों ने और उसके बाद जो है वो किस तरीके से उन दोनों टैंक्स को, आप सोचिए मतलब टैंक ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा जहां से जा रहे हैं वो है पतली जगह, उतनी पतली भी लेकिन नहीं, उसके जो सबसे टैंक के लेफ्ट में एक बिल्डिंग है, करीब समझ लीजिए आप 5 मीटर की दूरी पे होगी, वहां से एक लड़ाका कूदा टैंक के ऊपर वो कूदा और टैंक के ऊपर कूद के उसने सीधे मशीन गन से, अच्छा टैंक के ऊपर क्या है, ये मरकबा टैंक्स नहीं थे, इनके ऊपर वो कैनपी जो कि एक आर्मर्ड कैनपी लगी होती है वो इनमें नहीं थी। तो वो जब कूदा है तो वो सीधे, अच्छा वो भी जो कॉकपिट था वो खुला हुआ था ये टैंक का, तो ये सब देख के वो कूदा, एक अकेला वो कूदा, उसने कॉकपिट में एक ग्रेनेड डाला और फिर से वो टैंक पर से कूद गया और वो वहां पर जो उसने ग्रेनेड डाला वो अंदर एक्सप्लोड हो गया। उसमें जो 3 से 4 जो क्रू होता है टैंक का, उसमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं, एक तो मतलब हमारे ख्याल से उसमें उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बाद में जब इजरायली कुछ इवैक्यूएशन कराने आए तो उसको उठा के ले जा रहे थे, बाकी तीनों को तो कुछ हल्का फुल्का चल भी पा रहे थे लेकिन बुरी तरह से घायल थे, उसमें से एक तो कम से कम मारा गया। और ऐसा दोबारा हुआ, मतलब आप सोचिए एक टैंक बलाता कैंप में घुसा, उसमें यह घटना हुई, दूसरा टैंक एक उसके आगे जा चुका था, इधर इवैक्यूएशन चल रहा था, इजरायली जो फोर्सेस थी वो घायलों को निकाल रही थी, उधर दूसरा टैंक पे उसी तरह का हमला हो गया और फिर वो जो इवैक्यूएशन टीम थी वो फंस गई, उसने बैकअप के लिए कॉल किया और इस बीच में उस इवैक्यूएशन टीम को भी टारगेट किया, रेजिस्टेंस ने गोली चलाई, तो वो छोड़ के भागे, घायलों को छोड़ के भागे वो। ये देखिए इस तरह की चीजें, मैं एक वीडियो देखिए, एक मैं आज जब ये आप ये पूरा प्रसारण सुन लेंगे आज का जो अपडेट है, उसके बाद एक वीडियो मैंने जो परसों रिकॉर्ड किया था, बनाया था, उसको मैं रिलीज नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, वो करीब 5-6 मिनट का, उसमें कुछ उस वीडियोस के एनालिसिस है, तो उसमें ये वाला वीडियो नहीं, उसमें एक दूसरा वीडियो है वेस्ट बैंक का जिसमें दिखाया गया है कि
इजरायली सोल्जर्स कैसे वेस्ट बैंक में मैदान छोड़ के भागते हैं। तो उसमें ऐसे पूरा रेड ट्रायंगल उनके ऊपर दिखाया गया। ये जो घटना घटी है इसमें भी देखिए इजरायली जो है, जो इवैक्यूएशन करने आए थे, जो मेडिकल फोर्स थी, उस पर जब गोली चली तो वो भी भागी, बिल्कुल वहां से निकल गई। और जो दूसरे टैंक में जो क्षति हुई है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी तक नहीं आई। फिर देखिए इधर लगातार जो मुनीर जगू जो कि गद्दार है उसको कंडेम किया जाता रहा। उसके बाद इराक से खबर आई, कतैब हिजबुल्ला, कतैब जो हिजबुल्ला इराक में है, अल नजूबा मूवमेंट भी इराक में है, कतैब हिजबुल्ला भी है, और कुछ सुन्नी ग्रुप्स भी इराक में हैं जो कि मिल के लड़ रहे हैं, सुन्नी और शिया दोनों, जो इराकी रेजिस्टेंस का पार्ट है। तो वहां से खबर आई कि अमेरिकन बेस का एक उन्होंने सर्विलेंस किया, एक अमेरिकन बेस का जो कि इराक में है, और इराक के उस बेस का उन्होंने नाम भी दिया और ये भी कहा कि हम इसको 2-3 दिनों में स्ट्राइक करने वाले। अब सोचिए आप क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों नाम दिया, उसको सीधे स्ट्राइक करना चाहिए था। अब उसके पीछे की भी एक कहानी कि ये वो बेस है जहां पर एक बार ट्रंप आया था जब वो प्रेसिडेंट था, और ट्रंप के ऊपर आपने सुना होगा कल गोली चली, ट्रंप की एक रैली में उस पर गोली चली। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्टेज्ड है, भाई क्यों ना, भाई जो एक ये भी पर्सपेक्टिव आ रहा है कि वो स्टेज भी हो सकता है। दूसरा ये आ रहा है कि भाई किसी ऐसे सिरफिरे ने जो ट्रंप को चाहता है कि और ज्यादा दक्षिणपंथी हो, क्योंकि एक बार दक्षिणपंथ के आप दलदल में फंसते हैं तो कहां तक उसमें जाके गिरेंगे ये साफ नहीं होता है। तो ट्रंप के किसी और धुर उग्रपंथी ने उस पर गोली चलाई, उसके कान से गोली ऐसे निकली। अब यह है कि ये जो बेस है इसको उस खबर का हवाला देते हुए कतैब हिजबुल्ला, इराक का जो रेजिस्टेंस, जो इराक की रेजिस्टेंस फोर्स है, उसने कहा कि हम लोग इस बेस पे अटैक करेंगे जहां जिसको ट्रंप ने विजिट किया था। उन्होंने कोई उसके असैसिनेशन, उन्होंने बस इतना कहा कि a former American president who is not safe even in America, and he showed the guts to come to Iraq when he was the president, मतलब 2018 में वो आया था उसी बेस पे। तो आज अब हम उस बेस पे स्ट्राइक करके और हम एक मैसेज अमेरिका को देंगे कि देखो तुम्हारा प्रेसिडेंट तुम्हारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो एक्स प्रेसिडेंट जो अभी फिर से जीतने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनका क्या हाल हम करते हैं ये देखो। ये इस वजह से कतैब हिजबुल्ला ने पूरा, आप देखिए इसको मतलब नाम अनाउंस किया था बेस का। उसके बाद देखिए जो लगातार एक पूरा इंटरनेशनल जो कंडेमिनेशन है जो मवासी में हुआ, जो अल-शती में हुआ, उसका आता रहा। फिर देखिए हिजबुल्ला का जो पूरा एक डेली चार्ट आता है, तो हिजबुल्ला के चार्ट में क्या है कि मेतात जो बैरिक्स हैं, मेतात बैरिक्स इजराइल के, वहाँ पर हिजबुल्ला ने स्ट्राइक किया। उसके बाद रमिया साइट है जहाँ एस्पनाज इक्विपमेंट इजराइल का होता है, जासूसी इक्विपमेंट, उस पर स्ट्राइक किया एग्जैक्टली उसी जगह। उसके बाद देखिए जो मार्गिलियो एक सेटलमेंट है, वहाँ पर भी आईडीएफ का, कई बार आप पहले भी नाम सुन चुके होंगे कि मैंने उसका नाम लिया है कि वहाँ पर भी एक स्ट्राइक की। और उसके बाद बेत हिलेल जो बैरक्स हैं इजराइल के, वहाँ भी हिजबुल्ला ने मार की। फिर देखिए फिर मयान बारूच आईडीएफ साइट है, उस पर फलक मिसाइल जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो भी एक एंटी आर्मर होते हैं, वो भेज जाते हैं अंदर किसी भी आर्मर को, उनसे स्ट्राइक की। इसमें इजराइल का पूरा जान माल का नुकसान भी हुआ। फिर देखिए मेतुल्ला साइट पे फिर से अटैक किया। मेतुल्ला के तो मतलब भुस भर चुकी, क्या कहें उसके बारे में। फिर हनीता साइट है, उसको भी फलक मिसाइल से हिजबुल्ला ने टारगेट किया। फिर किरियत शिमोना भी मेतुल्ला की तरह कितनी बार उस पर स्ट्राइक हो चुकी है, आग लग चुकी है, सब हो चुका है, आप जानते हैं, आपको मैंने बताया। फिर देखिए रुबैसत अल अलम जो साइट है, जो ऑक्यूपाइड कफ्र शुबा में है, जो कफ्र शुबा पहले लेबनान का हिस्सा था, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 में, वहां पर भी हिजबुल्ला ने स्ट्राइक की। और उसके बाद तल शार जो आईडीएफ की साइट हाँ, वहां पर हिजबुल्ला ने स्ट्राइक किया।
फिर आप देखिए लगातार फिर कलकलिया से रिपोर्ट आए कि कलकलिया में भी एक देखिए कलकलिया में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, ये वेस्ट बैंक में कलकलिया, उसने भी मवासिक का बदला लिया है। उसने एक अल्फाई मिनेशे करके चेक पॉइंट है आईडीएफ का, वहां पर स्ट्राइक किया। और एलियाहू एंड अल बेरिन, तो तीन जगह स्ट्राइक किया। एल्फाई मिनाशे, एलियाहू एंड अल बेरिन, ये कलकलिया में। इन तीनों जगह जो 3 आईडीएफ के चेक पॉइंट्स थे, इस पे गोली चलाई और इसमें आईडीएफ के 2 सैनिक घायल हो गए। उसके बाद देखिए जो एक यमन से एक और मैसेज आया, बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसमें यह आया कि, और ये मैसेज सीधे अमेरिका को भेजा गया है, और उसमें हुतीज ने कहा कि देखो अमेरिका का एक प्रोवर्ब है, इफ यू वांट पीस कैरी अ वेपन, अगर शांति चाहते हो तो हथियार उठाओ। ये अमेरिकन प्रोवर्ब, और ये एक्चुअली 1870s में अमेरिका में क्या था कि जो सिविल वॉर हुई थी, और वो जो उसके अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, और उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए सिविल वॉर की, जिसकी हम इज्जत करते हैं। हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिया, आज जो अमेरिका है साम्राज्यवादी बन गया है, उसको तो आप तो जानते हैं, उसके तो खात्मे की हम दुआ करते हैं। लेकिन जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस की वॉर थी, उसकी हम इज्जत करते हैं, जिसने अंग्रेज़ों को अमेरिका से भगाया। और जो 1864 में जो अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई, जिसमें स्लेवरी ख़त्म की गई, और जिसके लिए अब्राहम लिंकन को बाद में असैसिनेट भी कर दिया गया, तो उसकी भी हम कदर करते हैं। तो उस समय का ये, उसके बाद इस तरीके के एक जो ये हुआ था कि भाई एक अमेरिका में सिविल वॉर है स्लेवरी के सवाल पे, तो जो वाइट्स जो स्लेवरी के खिलाफ थे, उनके बीच ये वो लोग कहते थे कि अगर शांति चाहते हो, मतलब अपने दुश्मनों से, मतलब जो वाइट स्लेवरी के पक्ष में हैं, उनसे जो स्लेवरी के खिलाफ हैं, वो कहते थे अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हथियार उठाओ। ये चीज यमन ने वापस टारगेट कर दी उनको, ये अमेरिका को। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और उसके बाद लेबनान के अंदर एक स्ट्राइक हुई। अब ये स्ट्राइक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए बेरूत में, वही क्योंकि उसमें कई जगह मोसाद के अड्डे पाए जाते हैं, तो बेरूत में कुछ मोसाद के अड्डों पे आज स्ट्राइक हुई है, और ये भी मवासी के बदले के रूप में इसको दिखाया गया है। अब आप देखिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने भी एक इस तरह से 2 जगह स्ट्राइक किया, और फिर मतलब ये गाजा में। उसके बाद इजराइल ने लेबनान पे हवाई हमले किए, और लेबनान पे भी किए और सीरिया पे भी किए। सीरिया में तो उन्होंने कफर सौसा, एक दमस्कस का एरिया है जो सीरिया का कैपिटल है, जिसका एक हिस्सा अमेरिकन आतंकवादियों के हाथ में है, तो कफर सौसा पे एक इजरायली जो एक अटैक है वो सीधे हुआ। उसका जवाब भी सीरिया ने दिया, और सीरिया की तरफ से भी बमबारी हुई, और उसने भी कुछ इजरायली एरियाज को स्ट्राइक किया। फिर देखिए, फिर से तुलकरेम में, वेस्ट बैंक में इनाब जो चेक पॉइंट है, उसमें भी मवासी के बदले को लेके, मतलब वो नारे लगाते हुए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के योद्धाओं ने गोली चलाई। फिर देखिए यबाद जेनिन वेस्ट का एरिया है, वहां भी इसी तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आईडीएफ के सोल्जर्स पे गोली चलाई। एक और देखिए डेवलपमेंट होता है कि सिविल डिफेंस जो गाजा में है, उसके कुछ लोगों को इजरायलियों ने मार दिया। वो लगातार सिविल डिफेंस के लोगों को मार रहे हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ को मारते हैं, टीचर्स को मारते हैं, वैसे ही सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको भी मारते हैं। तो इस बार लेकिन सिविल डिफेंस ने भी हथियार उठाने का फैसला कर लिया। उसकी खबर आई कि पहले सिविल डिफेंस के लोग हथियार लेके नहीं चलते थे अभी तक, क्योंकि ये थी कि यूएन उनको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन यूएन बिल्कुल बेकार हो गया है। वो तो अपने ही संस्थाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, UNRWA वगैरह। तो सिविल डिफेंस ने भी वहाँ हथियार उठाने की बात जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी। उसके बाद देखिए फज्जा और नेत्जरीम एक्सेस पे एक मोटर से ज़बरदस्त हमला हुआ। एक साथ कई मोटर्स, कम से कम 30 से 40 मोटर्स लगातार छोड़े गए, और दोनों ही जगह इजरायली फोर्सेस को नुकसान हुआ। फिर आप देखिए राफा क्रॉसिंग पे एक और हमला 107 मिलीमीटर रॉकेट से हुआ, राफा की उस तरफ, इजराइल की तरफ। हिजबुल्लाह ने रमोत, नफ्तली, मलकिया, यफ्ता, दिशोन, इन सब इलाकों में
फिर से हमला किया। जो हमने आपको लिस्ट दी उसके अलावा ये दूसरा हमला, मतलब जो हिजबुल्लाह सीरीज में हमला करता उसका ये दूसरा हिस्सा है। फिर आप देखिए अहरार जो मूवमेंट है, अहरार मूवमेंट जो फिलिस्तीन में भी है और लेबनान में भी है, उसने भी इजरायली कई पोजीशंस पे स्ट्राइक किया। इसी तरीके से हमास ने और भी जो कुछ जगह हैं इजराइल के अंदर, वहां पर जो खबरें आ रही हैं, अभी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन वहां भी ऐसे रन ओवर ऑपरेशन और हुए जिसको हमने शुरू में आपको बताया रामले में जो हुआ, उसी तरह के कम से कम 2 से 3 रनअवे ऑपरेशन और हुए एक दिन में। देखिए लगातार इस तरह का बदला इजराइल, मतलब ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इस तरह का बदला ले रहा है। अब आप देखिए जो अब पूरी बात आती है यहाँ पर कि जो देखिए अमेरिका की जो मतलब जो ट्रूथ टॉक्स चल रही हैं वो तो देखिए टूट चुकी है, और उसमें नेतन्याहू ने और कुछ यूरोपियन मीडिया ने यह फैलाने की कोशिश की कि हमास की वजह से टूटी। तो उस पर हमास का रिबटल आया। हमास ने कहा कि हम तो इतने फ्लेक्सिबल थे, ये तो इजराइल था जो किसी भी तरीके से हर हाल में वो हमको मारने पे तुला हुआ था, और मतलब ये जो पीस टॉक्स है उनको किल करने में, उनको दफन करने में तुला हुआ था। तो इसका जो ब्लेम है वो नेतन्याहू पे लगना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट इस तरह के अपने डबल स्टैंडर्ड्स लेके चलता है तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब वेस्ट अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो देगा और रशिया और चाइना और ईरान और इस तरह की ताकतें और जो उनके सहयोगी हैं जैसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, हमास और मतलब यमन और हिजबुल्लाह और सीरिया, ये सब मिल के उस पूर्व मतलब क्योंकि और उसमें टर्की का भी उन्होंने नाम लिया कि वेस्ट जो है यूरोप अल्टीमेटली हम लोगों के आगे उसको झुकना पड़ेगा। तो ये देखिए आज की खबरें हैं। एक बात और, एक जो बड़ी चीज हुई है वो देखिए क्या है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी जो गद्दारी है वो इस कदर बढ़ गई है, और अभी तक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस थोड़ा रिस्ट्रेन शो कर रहा था, लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जब से ये जो मुनीर जगोब का जो स्टेटमेंट आया और इजरायलियों को डिफेंड करते हुए, एक नरसंहार को जस्टिफाई करते हुए, तो फिर अब मुनीर जगोब के नाम की हमें अगर देसी भाषा में कहें तो सुपाड़ी हमास ने निकाल दी है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।